बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साध संगत जी, बाबा जी के कुछ ऐसे सवाल जवाब लेकर आए हैं जो अंग्रेजों और बाबा जी के बीच हुए हैं। ये 21 सबसे बेहतरीन और रूहानी सवाल जवाब हैं जो हमारे परमार्थी जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, जिससे बच्चों का रुझान दूसरी बुरी चीज़ों में ना जाकर रूहानियत और सेवा की तरफ हो सके। हम आपको हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या नामदान का समय पहले से तय होता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जन्म और मृत्यु का समय तो निश्चित होता है, लेकिन नामदान और अन्य आध्यात्मिक उपलब्धियां हमारे कर्मों पर आधारित होती हैं। नामदान अपने आप हमारे तक चलकर नहीं आएगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, कर्म करने होंगे। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। हमें नामदान के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। बाकी देना या ना देना तो मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं लंदन से हूं और जब आपका सत्संग होता है तो मैं वहां आपकी संगत को कैसे खुश करूं? बाबा जी बोले, बेटा, हमें यहां किसी को खुश नहीं करना, बस मालिक को राजी करना है, क्योंकि वही असली रिश्ता है। बाकी सब तो दुनियावी मोह हैं। दुनिया कभी खुश नहीं होती, या दुनिया को खुश करके हमें कुछ हासिल होगा। हमें अपनी ओर से सेवा करनी है, अच्छा काम करना है। लोग फिर भी शिकायत करें तो भी हमें अपनी सेवा जारी रखनी है। फिर एक बहन ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, बाबा जी, मैं न्यूजीलैंड से आई हूं और मेरा आपसे सवाल है कि जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों पर कुछ रेंग रहा हो और मैं डर जाती हूं। मुझे महसूस होता है कि शायद कोई सांप है। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक समझाया, बेटी, यह सब मन की शरारतें हैं। मन नहीं चाहता कि हम सच्चे मन से सिमरन करें, इसलिए वह हमें डराने और भ्रमित करने की कोशिश करता है ताकि हम भजन से उठ जाएं। लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। ऐसे समय में हमें और भी एकाग्रता से भजन करना चाहिए। मन की चाल पर विश्वास करेंगे तो हमें वही महसूस होने लगेगा जो मन हमें दिखाना चाह रहा है। फिर एक भाई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा जी, कई बार हमें किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्या ऐसे झूठ से भी पाप बनते हैं? बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, कर्म का प्रभाव तो रहेगा ही। इसलिए सोच समझकर बोलो और ऐसा कुछ भी मत करो जो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। फिर एक बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी, कल आपकी कृपा से मुझे नामदान की पर्ची मिली और आज फिर आपकी मेहर से मैं आपसे मिलने भी आ गई। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह मेरी नहीं, उस मालिक की कृपा है जो सबकी देखभाल कर रहा है। आपने कोशिश की और मालिक ने आप पर बख्शीश कर दी। यहाँ जो कुछ भी होता है वह मालिक की इच्छा से ही होता है। इसके बाद एक भाई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, बाबा जी, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता, कृपा करके मुझे नाम दान दे दीजिए। बाबा जी ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, निश्चित रूप से बेटा, इसमें कोई बाधा नहीं है। उसी भाई ने आगे कहा, बाबा जी, जब हम डेरा आते हैं तो कमरे की व्यवस्था में बहुत कठिनाई होती है। बाबा जी ने पास बैठे सेक्रेटरी साहब की ओर इशारा किया और सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी की बात समझते हुए सहमति व्यक्त की। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि खुद की पहचान करो, इसका मतलब क्या है? बाबा जी बोले, बेटा, इसका मतलब है अपने भीतर झांक कर देखना, अंदर से मालिक के दर्शन करना, वही असली पहचान है। आज हम खुद की जो पहचान बताते हैं, जैसे कि हमारा नाम, हमारा ओहदा, वह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हम यहाँ इस संसार में एक किरदार निभाने आए हैं और वह किरदार तब तक है जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। जिस दिन शरीर छूटेगा, हमारी दुनियावी पहचान भी छूट जाएगी। भाई ने फिर पूछा, अगर अंदर दर्शन ना हो तो? बाबा जी ने कहा, तो भी चिंता मत करो, हमारी जिम्मेदारी है बस मेहनत करना, बाकी सब मालिक की मर्जी पर है। जब उसकी मेहर होती है तब खुद ही सब दिखाई देने लगता है। फिर एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी,
मैंने कुछ साल पहले लंदन में आपसे नामदान लिया था। पहले मेरे हालात बहुत खराब थे। आपने मुझ पर बख्शीश कर दी, लेकिन उसके बाद मेरे माता पिता दोनों चल बसे। बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा जो आता है उसे जाना ही होता है। यहाँ कोई नहीं रुका, संत महापुरुष भी नहीं रुक सके। यहाँ मालिक की चलती है, हमारी नहीं। वही भाई फिर बोला, बाबा जी मेरे बच्चे कहते हैं कि दादा दादी को मालिक ने क्यों बुला लिया। बाबा जी ने कहा, बेटा जो चीज़ मालिक की होती है वह उसे जब चाहे वापस ले सकता है। हमें तो जो उसने दिया है उसकी कद्र करनी चाहिए। फिर एक भाई बोला, बाबा जी मैं चर्च जाकर वहां सेवा करता हूँ, कैंडल जलाता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे नाम दान लेना चाहता हूँ। बाबा जी बोले, बेटा सबसे ऊंची सेवा तो भजन सिमरन है। कहीं से भी जोड़ो, असली भक्ति तो मालिक की ही होनी चाहिए। जहां भी मालिक का नाम लिया जाता है वह जगह हमेशा सही होती है। इसलिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके मन को कहाँ खुशी मिलती है। लेकिन याद रखना कि मालिक जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं। बाहरी साधनों को हम एक सहारा बना सकते हैं, लेकिन भक्ति अंदर से ही करनी है। फिर एक महिला बाबा जी से बात करते हुए भावुक हो गई और रोते हुए बोली, बाबा जी मैं आपके लायक नहीं हूं। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा ऐसा मत सोचो, हम सब यहाँ मालिक के सेवादार हैं। ना कोई छोटा है ना बड़ा। जो मालिक की सेवा करता है वही सबसे ऊंचा है। अगर कोई लायक नहीं होता तो मालिक उसको इंसान का जामा ही न देता। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या कर्मों का हिसाब तय होता है। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। देवी देवता भी इससे नहीं बच पाए। इसलिए सोच समझकर कर्म करने चाहिए। ऐसा कुछ मत करो जो बाद में बोझ बन जाए। इतिहास में हमने देखा है कि देवी देवताओं को भी हिसाब देना पड़ा था, तो हम क्या चीज़ हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी हम क्या करें कि बेवजह की चिंता हमें परेशान ना करे। छोटी छोटी बातों पर दिल घबरा जाता है। हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बाबा जी ने गंभीरता से लेकिन बड़े स्नेह से जवाब दिया, बेटा भगवान ने हमें जो सबसे अनमोल शक्ति दी है वह है सोचने समझने की क्षमता। पर अफसोस ये है कि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जानवर और इंसान में फर्क ही यही है कि इंसान सोच सकता है, भले बुरे का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन हम उस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। उस ताकत को जरूरत से ज्यादा सोचने में लगा रहे हैं और हर बात में चिंता पाल लेते हैं। बेटा तुम्हारी चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं। बेहतर यही है कि हम मालिक की मर्जी में रजामंद रहे और उस पर भरोसा रखें। फिर एक भाई ने बड़े ही संकोच से पूछा, बाबा जी मेरे मन में कई बार बड़े अजीब और गलत ख्याल आने लगते हैं। कभी कभी मन करता है कि संसार से चला जाऊं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा हमारी जिंदगी उसी रंग में ढलती है जैसा हमारा सोचने का तरीका होता है। अगर मन में हमेशा नकारात्मक बातें पालते रहोगे तो तुम्हारा संसार भी वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर दिल से अच्छा सोचना शुरू कर दो और मुस्कुराना सीख जाओ तो सब कुछ सुंदर लगने लगेगा। यह बुरे ख्याल कहीं बाहर से नहीं आते, इन्हें हम खुद ही जन्म देते हैं। इसलिए रोज अच्छे विचारों की खुराक दो अपने मन को, वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। बाबा जी ने एक और सलाह दी, अपने अंदर उम्मीद पालना बंद कर दो, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा नेगेटिव और दुखी तभी होता है जब उम्मीद पाल लेता है और उम्मीद पूरी नहीं होती। फिर एक भाई बोला, बाबा जी यहाँ लंदन में बहुत ठंड पड़ती है और जब आपका सत्संग होता है तो सेवा करते हुए कभी कभी मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। फिर भी सुबह 5 बजे सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि जैसे आपने हमें सेवा का मौका दिया है वैसे ही सिमरन में भी लगा दें। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा सेवा का मकसद ही यही है कि ऐसा माहौल बने जिसमें मन सिमरन की ओर मुड़े। असली सेवा आत्मा की होती है और वो सिमरन से पूरी होती है। समय निकालना हमें ही पड़ेगा बेटा, और हिम्मत भी हमें ही करनी होगी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जब सिमरन करने बैठती हूँ तो मन बहुत इधर उधर भागता है, मेरा मन बागी हो गया है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा मन की तो आदत ही है अपनी बात मनवाने की।
मगर इसे ऐसा हमने ही बनाया है। जब सिमरन नहीं करते तो मन बागी हो ही जाता है। लेकिन अब इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। रोज नियम से बैठो तो यह भी धीरे धीरे साथ देने लगेगा। फिर एक भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी आपने मुझ पर इतनी दया की, सेवा और सिमरन की ताकत दी। मेरी एक विनती और है, मेरे परिवार पर भी वैसे ही मेहर हो जाए। मेरे बच्चे परमार्थ से पीछे रही हैं। बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, रूहानी राह में किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। जब तुम अपने घर का माहौल शांत और समझदारी वाला रखोगे तो धीरे धीरे सब खुद ही समझ जाएंगे। सोचो, जब तुम खुद जवान थे और कोई तुम पर किसी बात का जोर डालता था तो अच्छा लगता था क्या? इसलिए किसी पर बोझ मत डालो, वक्त आने पर वो खुद ही खींचे चले आएंगे। हमें बस अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे गुरु सच्चे और पूर्ण हैं? बाबा जी ने बड़े सरल ढंग से बताया, बेटा, पहले ये जान लो कि गुरु होता कौन है। स्कूल में भी टीचर को गुरु कहा जाता है, लेकिन असली गुरु शरीर नहीं होता। गुरु तो शब्द ही है, क्योंकि अभी हम शरीर के दायरे में हैं। इसीलिए शुरुआत में हमें शरीर के रूप में गुरु की जरूरत होती है, ताकि वह हमें राह दिखा सके। लेकिन असली गुरु तो शब्द ही है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शरीर से ना तो कोई गुरु बनता है और ना ही चेला, मगर शुरुआत शरीर से ही होती है। तभी समझ में आता है, मालिक ने हमें इसलिए शरीर दिया है जिससे हम सोच सकें, समझ सकें और अपना काम पूरा करके वापस मालिक के पास लौट सकें। एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूं तो तीसरे नेत्र के पास बहुत थकान महसूस होती है। बाबा जी बोले, बेटा, वहां जरूरत से ज्यादा जोर मत दो। सूरत को उस ओर टिकाओ, लेकिन दबाव मत बनाओ। जैसे किसी सीढ़ी पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, वैसे ही सिमरन में भी जबरदस्ती करने से बात नहीं बनेगी, उल्टा रुकावट ही आएगी। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, जो लोग अभी नामदान नहीं ले पाए हैं वह क्या करे? बाबा जी बोले, बेटा, सबसे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो। रोज पाठ करो, सत्संग सुनो, मेडिटेशन करो, अच्छी किताबें पढ़ो। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे समझो और उसे पर अमल करो, तभी सच्चा अभ्यास होगा। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, आजकल मेरी जिंदगी में बहुत तनाव चल रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाए? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तनाव कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारी करनी से हम खुद पैदा करते हैं। किसी चीज की इच्छा कर लेते हैं और जब वह काम नहीं होता तो हम तनाव में आ जाते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा, चिंता तो उस बात की होनी चाहिए जो मालिक की रजा के खिलाफ जा रही हो। सब कुछ तो उसी की मर्जी से हो रहा है। हम हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज की बहुत चाहत पाल लेते हैं और फिर सारा ध्यान उसी में लग जाता है। यही टेंशन और डिप्रेशन की जड़ है। संतोष रखो और मालिक की रजा में रहो, यही असली हल है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हमें सिमरन करना चाहिए या फिर शब्द की आवाज सुनने पर ध्यान देना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, पहले सिमरन में मन टिकाना जरूरी है। जब सिमरन में स्थिरता आएगी तब शब्द की धुन अपने आप कानों में गूंजने लग जाएगी। हमारा काम तो बस सिमरन करना है, बाकी सब तो मालिक की बनाई प्रक्रिया है जो अपने आप चलती है। हमें बस उसी राह पर चलते जाना है। वही भाई फिर बोला, अगर शब्द की आवाज साफ सुनाई देने लगे तो क्या उसे वक्त भी सिमरन करना होगा? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, जब धुन स्पष्ट सुनाई देने लगे तो बस उसी पर ध्यान लगाओ। उसी धुन में डूब जाना असली पूंजी है। फिर एक बहन ने बड़े भाव से बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ और सुरत ऊपर उठने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जोरदार आंधी मेरे सामने से आ रही हो। उस वक्त डर लगने लगता है और मेरा सिमरन टूट जाता है। बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, ये सब तुम्हारे मन की परछाइयां हैं जो भीतर दबे पुराने असर हैं। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिमरन को बीच में कभी मत छोड़ना। अगर मन डगमगाए तो कुछ देर ठहर जाओ और फिर दोबारा बैठो, लेकिन बार बार कोशिश करनी है। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, आप कहते हो सब कुछ मालिक की मौज से होता है, तो फिर यह जो कर्म है
क्या हम खुद बनाते हैं या ये अपने आप बनते हैं? बाबा जी ने शांत लहजे में कहा, बेटा कर्म तो तभी बनते हैं जब हम कुछ करते हैं। बिना कुछ किए कोई कर्म नहीं बनता। जैसे काम करोगे वैसे कर्म बनेंगे। अच्छा काम करोगे तो अच्छे, बुरा कर्म करोगे तो बुरे। ये सब हमारे ही हाथ में है। मालिक ने जब इंसान को बनाया था तो इंसान को कर्म करने की आज़ादी दी थी और साथ में विवेक की ताकत भी दी थी, जिससे इंसान कर्म करते समय सोच सके कि जो वह कर रहा है वह सही है या गलत। लेकिन फिर भी इंसान भारी कर्म करके बैठ जाता है। वही बहन बोली, तो फिर सही कर्म कैसे करे? इस जीवन को ठीक से जीने का तरीका क्या है? बाबा जी बोले, बेटा जो कुछ मालिक करता है उसकी रजा में रहना सीखो। जो हो रहा है उसे उसकी मर्जी मानकर अपनाओ और अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी से करो। यही असल तरीका है जीने का। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरे घर के सब लोग शराब पीते हैं और कभी सत्संग की तरफ रुझान नहीं रखते। बाबा जी बोले, दूसरे क्या करते हैं हमें उनकी सोच की कदर करनी है। किसी को जबरदस्ती बदलना मुमकिन नहीं। तुम अपने घर का माहौल ऐसा बना दो जिसमें शांति और सकारात्मकता हो। जब वो देखेंगे कि घर में सुकून है तो खुद ही सही रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। अगर वो लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें और तुम्हें सत्संग और सेवा पर ना जाने दें तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा। इसलिए सबकी सोच की कदर करो। फिर एक भाई बोला, बाबा जी मेरा मन हर वक्त बेचैन और दुखी रहता है। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा मन में दुख इसलिए है क्योंकि इसमें अनगिनत इच्छाओं का बोझ है। हम हर वक्त मालिक से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि मालिक वही देता है जो हमारे हक में अच्छा होता है। मन पर काबू पाना और मन की बातों में ना आना ही असली सुख का रास्ता है। फिर एक बहन बोली, बाबा जी नामदान लेने के बाद भी मेरा मन सिमरन में टिकता नहीं। मेरे पति का देहांत हो गया था और जिस वजह से जब भी आंखें बंद करती हूँ पति का चेहरा दिखता है और सिमरन में मन भटक जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा जब कोई अपना छोड़ जाता है तो हमारा मन बार बार उसी को सोचता है, लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो आया है वो जरूर जाएगा। मालिक जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। भजन करते वक्त कोशिश करो कि अनचाहे विचार ना आए। धीरे धीरे मन भी साथ देने लगेगा। फिर एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी मैंने आपके दिए प्रेम को दिल में बहुत सहेज कर रखा है, मगर कई बार वह प्रेम बहुत गहरा महसूस होता है और कभी लगता है जैसे खोसा गया हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह तो मन की चालें हैं। भावनाएं कभी तेज होती हैं तो कभी हल्की, मगर सच्चा रिश्ता इन भावनाओं से ऊपर होता है। हमें बाहर से नहीं अंदर से रिश्ता जोड़ना है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या आत्मा सच में होती है? बाबा जी बोले, यह शरीर आत्मा का ही तो चोला है। अगर आत्मा ना होती तो शरीर भी ना होता। आत्मा ही हमारे असली पहचान है। ये देह तो एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी काम पर ध्यान टिकाकर कैसे काम करे ताकि मन ना भटके? बाबा जी ने समझाया, बेटा एक वक्त पर एक ही काम पर ध्यान दो। आजकल लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं जिससे मन बढ़ जाता है। बेहतर है कि एक काम पूरा करके ही दूसरा काम शुरू करो। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी क्या इंसान की किस्मत जन्म के बाद बदल सकती है? बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा जब आत्मा इस संसार में आती है तो उसकी किस्मत उसके पुराने कर्मों से ही बनती है। लोग कहते हैं कि मालिक ने ऐसा लिखा, पर असल में लिखा वही गया जो हमने अपने कर्मों से तय किया। इसलिए हर हालत में उसकी मर्जी में रहना सीखो। किस्मत हमारे कर्मों पर ही टिकी होती है। मालिक अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता। जो कुछ होता है वो हमारे अपने कर्मों का फल होता है। फिर एक लड़का बोला, बाबा जी मेरा मन तो बस ब्यास में ही रमता है। बाबा जी बोले, बेटा जरा सोचो कि ब्यास में ऐसा क्या है जो मन को खींचता है, क्योंकि यहाँ एक माहौल है। जैसा माहौल बनाओगे वैसा ही मन लगेगा। हमें अपनी करनी देखनी चाहिए। दुनिया ने संतों और महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। हम तो साधारण इंसान हैं। इसीलिए अपना आचरण संभालो और बाकी मालिक पर छोड़ दो। जो जैसा करेगा वहीं उसका हिसाब देगा। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी,
सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी लंदन से स्पेन पहुंच चुके हैं और स्पेन के ही एक सबसे अमीर आदमी की घटना इस वीडियो में आप सुनेंगे। पैसे के नशे में चूर इस रईस ने बाबा जी को ही पैसे देकर नामदान खरीदने की बात कह दी और बाबा जी ने अपना चश्मा इस भाई को देकर कुछ कहा था कि उसका घमंड एक ही पल में खत्म हो गया। इस बात को अब आप आगे विस्तार से सुनेंगे। ये बात स्पेन के एक बहुत बड़े उद्योगपति की है जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कई कारखाने, महंगी बड़ी गाड़ियां और यहां तक कि खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी उसके पास था। वो बाबा जी से मिलने आया। दौलत के नशे में चूर उस व्यक्ति को यह भ्रम था कि दुनिया की हर चीज उसके पैसे से खरीदी जा सकती है। शादी उसने कभी की ही नहीं, इसलिए उसकी ना कोई पत्नी थी और ना बच्चे, लेकिन कुछ रिश्तेदार जरूर थे और यह करीबी रिश्तेदार उसके सामने तो मीठी बातें करते, लेकिन उसकी पीठ पीछे जलन और द्वेष से भरे रहते थे। मगर वह सबको सच्चा और अपना मानता था। उसे लगता था मेरे रिश्तेदार मेरा भला सोचते हैं। संगत जी, ऐसा अक्सर होता है कि जब इंसान के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती तब भी भीतर एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस होता है। उसी तरह उस अमीर व्यक्ति को भी यह एहसास होने लगा था कि कुछ है जो उसके जीवन में गुम है, कोई गहरी आध्यात्मिक कमी। उसका मन जैसे हर वक्त किसी अनजाने सुकून की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन वो अपने आलीशान घर में बैठा टीवी देख रहा था। चैनल बदलते बदलते उसकी नज़र एक सत्संग पर पड़ी जिसमें किसी दूसरे देश में एक संत वाणी दे रहे थे। वो वचन इतने प्रभावशाली थे कि वो जैसे टीवी से चिपक गया हो। उसने पूरा सत्संग ध्यान से देखा और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसे अपने भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी कि उसको भी किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। वह अब एक पूर्ण गुरु की तलाश में लग गया। अगले ही दिन से उसने स्पेन और आसपास के देशों में मौजूद तमाम संतों की जानकारी जुटाई और कई संतों से मिल भी आया, लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी थी वो कहीं शांत नहीं हुई। कई जगह गया, कई लोगों से मिला, मगर वो सच्चा सुकून, वो आत्मिक संतोष उसे नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। इसी दौरान किसी ने उसे बताया कि भारत से एक संत साल में एक बार स्पेन आते हैं और उन्हें यहाँ की संगत बाबा जी कहकर बड़े प्रेम से पुकारती है। वो एक पूर्ण संत हैं जिनके करोड़ों अनुयायी हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो उनके चाहने वाले सब जरूरी काम छोड़कर उनके सत्संग सुनने के लिए सेंटर में पहुंच जाते हैं। जब किसी ने उस अमीर आदमी को इस बात के बारे में बताया तो उसने सोचा कि मुझे इस भारत देश से आने वाले संत से जरूर मिलना चाहिए। यहीं से उस भाई की असली खोज शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे केवल बाबा जी के पास नहीं बल्कि खुद के भीतर उस मालिक से जोड़ने वाले रास्ते तक ले जाती है। और संगत जी, जब उसने बाबा जी से भेंट की तब जो अनुभव हुआ और बाबा जी ने जब अपना एक साधारण सा चश्मा उसे भेंट में दिया, वो छोटी सी भेंट उस व्यक्ति के जीवन का सबसे गहरा मोड़ साबित हुई। उसे जब पता चला कि बाबा जी 2 दिन बाद स्पेन आ रहे हैं तो उस दिन के लिए उसकी बेचैनी जैसे हर पल बढ़ती गई। अब क्योंकि वह व्यक्ति पहले कभी सत्संग में नहीं गया था और ऊपर से अपने पैसे और रसूल का घमंड भी उसे था, तो उसने जैसे ही बाबा जी के आगमन का दिन आया अपनी तरफ से शानदार एक लग्जरी गाड़ी एयरपोर्ट भेज दी ताकि बाबा जी को वहां से रिसीव किया जा सके। और ऐसा करके वो बाबा जी का दिल जीतना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसकी अमीरी देखकर बाबा जी पिघल जाएंगे और उसको अपनी शरण दे देंगे, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जो पूर्ण संत होते हैं उन्हें दुनियावी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं होता। जब इस अमीर आदमी की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट पर तो पहले से ही सत्संग घर की तरफ से गाड़ियां पहुंच चुकी थीं जो बाबा जी और साथ आए सेवादारों को लेने आई थी। उस रईस व्यक्ति की भेजी गाड़ी खाली की खाली वापस लौट आई और ड्राइवर ने बताया कि बाबा जी पहले ही रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर उस अमीर भाई को थोड़ा झटका जरूर लगा। वह थोड़ा चकित हुआ, लेकिन जल्द ही खुद को संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सीधे सत्संग घर जाकर उनसे मुलाकात कर लूंगा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, सत्संग घर में फ़ोन मिलाओ और मेरी मीटिंग बाबा जी से तय करवाओ। मेरा उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है और यह मीटिंग आज ही रखवाना,
क्योंकि मेरी और भी जगह मीटिंग फिक्स है। असिस्टेंट ने तुरंत सत्संग घर में कॉल किया और बड़े आदरपूर्वक बाबा जी से मुलाकात की बात रखी। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे उसके मालिक को हर जगह विशेष सम्मान मिलता है, वैसे ही यहां भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया वो बेहद सरल और स्पष्ट था। सेक्रेटरी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, बाबा जी यूं किसी से निजी तौर पर मिलने का समय नहीं देते। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस तारीख को सत्संग भवन पधारिए। वहां सभी संगत के साथ बाबा जी के दर्शन होंगे और अगर उनकी मौज हुई तो शायद आपके मालिक की बाबा जी से मुलाकात भी हो जाए। लेकिन ऐसे फोन करके मीटिंग तय करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप खुशी से यहां आए, फिर हम बात करेंगे। ये कहकर सेक्रेटरी साहब ने फोन रख दिया। जब असिस्टेंट ने यह पूरी बात अपने मालिक को बताई तो वो सुनकर थोड़ा आहत हो गया। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तक तो उसने यही देखा था कि लोग उसके एक इशारे पर भागते थे, उसे मिलने के लिए लाइनें लगती थी। उसे अपने प्रभाव और दौलत पर घमंड था। वो खुद को स्पेन का राजा समझता था और सच में वह किसी राजा से कम भी नहीं था। अब जब एक संत जो भारत से आया है वो उससे मिलने को भी तैयार नहीं हुआ तो यह बात उसके अहंकार को गवारा नहीं हुई। वो बेचैन हो गया और सोचने लगा, यह संत आखिर खुद को समझता क्या है। उन्होंने मुझ जैसे शोहरत वाले आदमी से मिलने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसे अंदर कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि उसे संत से मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने अपने घमंड को थोड़ा सा दबाया और खुद सत्संग घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सीधे सेक्रेटरी से मिलने गया। उसका लहजा अभी अहंकारी था। उसने रौब के साथ कहा, मुझे बाबाजी से मिलना है, जाकर कहिए कि मैं आया हूं। सेक्रेटरी ने शांत स्वर में पूछा, आपका नाम? उस पर अमीर व्यक्ति ने कुछ ऐसे अंदाज में जवाब दिया मानो सामने वाला उसका परिचय पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता हो। उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते। मैं इस पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। लोग मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए सालों इंतजार करते हैं और आप मेरा नाम पूछ रहे हैं। मैं चाहूं किसी भी गुरु के डेरे को खरीद सकता हूं। संगत जी, देखिए कैसे उस व्यक्ति की सोच अब भी धन के अहंकार में डूबी हुई थी, लेकिन जो आगे हुआ वह उसका नजरिया ही बदलकर रख देगा। फिर सेक्रेटरी साहब ने उससे पूछा, जी आप बाबा जी से किस सिलसिले से मिलना चाहते हैं? फिर वह व्यक्ति बोला, मैं नामदान चाहता हूं। सेक्रेटरी साहब ने शांत लहजे में उत्तर दिया, भाई साहब, नामदान कोई आम चीज नहीं है जो किसी को यूं ही दे दिया जाए। ये सद्गुरु की कृपा और मौज से मिलता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे दौलत से खरीदा जा सके। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, नामदान आपके पैसों से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अनमोल है और नामदान की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही नामदान दिया जाता है। उस जवाब ने उस अमीर व्यक्ति को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसके मन में एक हलचल से उठी और वह सोचने लगा कि लगता है यहां मेरी दौलत और शोहरत काम नहीं आने वाली। फिर वह थोड़ा नरम पड़कर बोला, कृपया एक बार बस मेरी मुलाकात करवा दीजिए। उसके बाद जैसा बाबा जी की इच्छा। सेक्रेटरी साहब बाबा जी के पास गए और सारी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आप उन्हें यहां मेरे पास आने की इजाजत दे दो। जब वह व्यक्ति बाबा जी के कमरे में पहुंचा तो पल भर में उसकी सारी अकड़, सारा घमंड जैसे हवा हो गया। वह टकटकी लगाकर अगले 2 मिनट तक बाबा जी को देखता ही रह गया, जैसे उसकी रूह कह रही हो, यही है वो जिनकी तू सदियों से तलाश में था। बाबा जी के चेहरे में उसको न जाने क्या दिख रहा था कि उसकी आंखें वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। करीब 2 मिनट तक वह निशब्द रहा। फिर बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में पूछा, हाँ बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझसे मिलने का कोई खास कारण है? वो व्यक्ति भाव विभोर होकर बाबा जी के चरणों में झुक गया और श्रद्धा से बोला, बाबा जी, मुझे अपना बना लीजिए। मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, प्रतिष्ठा। अगर आप चाहें तो मैं सत्संग घर के लिए जमीन जायदाद भी दे सकता हूं। जितना पैसा जहां भी जरूरत हो मैं देने को तैयार हूं। बस मुझे नामदान दे दीजिए, अपनी शरण दे दीजिए। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा,
नामदान किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। इसके लिए आत्मा को पहले नाम के योग्य बनाना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है। संगत जी, बाबा जी तो अंदर की बात जानते ही हैं। उन्होंने उस व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार को साफ पढ़ लिया था। वह अमीर व्यक्ति थोड़ा अजीब लहजे में बोला, बाबा जी, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे बदलना पड़े? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, लोग मुझसे मिलने को तरसते हैं, मुझे हर कोई पसंद करता है। हाँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने खुद के लोगों की नज़रों में गिरा हुआ इंसान हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तुझसे नहीं, तेरे पैसों से, तेरी जायदाद से प्रेम करते हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। ये बात उस आदमी को चुभ गई। उसने इस बात पर जवाब देते हुए कहा, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता। लोग मुझे मेरे स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं, मेरे अच्छे व्यवहार के लिए मुझे पसंद करते हैं। बाबा जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, लोग इसलिए तेरे आसपास हैं क्योंकि तू उन्हें धन से सहायता करता है। जिस दिन तू देना बंद कर देगा, उस दिन तुझे असली सच दिखेगा। तेरे अपने ही लोग तुझे से किनारा कर लेंगे। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बाबा जी बोले, खैर, अगर तू अब भी यही मानता है कि तेरे आसपास रहने वाले लोग तुझे दिल से चाहते हैं, तो मैं तुझे नामदान दे देता हूं। लेकिन इससे पहले तुझे मेरी 2 बातें माननी होंगी। अब तक उसका मन पिघल चुका था। उसने झुक कर कहा, बाबा जी, आपकी हर बात, हर शर्त मुझे मंजूर है। आप बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए और बताइए मुझे क्या करना है। बाबा जी ने अपनी जेब में से अपना चश्मा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, ये चश्मा ले जा और अगली बार जब भी अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलो तो इसे पहनकर मिलना। फिर मेरे पास आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताऊंगा। अगर तुम इन दोनों बातों को पूरा कर सको तभी तुम्हें नामदान मिलेगा। वो अमीर आदमी मन ही मन सोचने लगा, यह कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ एक चश्मा पहनकर लोगों से मिलना ही तो है। यह तो कितना आसान काम है। वो चश्मा लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जब उस आदमी के कुछ करीबी रिश्तेदार, जो उसी के बंगले में उसके साथ रहते थे, उससे मिलने उसके कमरे में आए, तो उसे बाबा जी की बात याद आई और उसने चश्मा पहन लिया। लेकिन संगत जी, जैसे ही उसने चश्मा पहनकर उन रिश्तेदारों की तरफ देखा, उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे सिर्फ उनके चेहरे नहीं दिखे, बल्कि उनके मन के विचार भी साफ साफ दिखाई देने लगे। जो लोग बाहर से मुस्कुरा रहे थे, उनके भीतर जलन, द्वेष और स्वार्थ का सागर उमड़ रहा था। वे सोच रहे थे, बस ये जल्दी से मर जाए और इसकी मौत के बाद इसकी जायदाद, दौलत, सब कुछ हमारे हाथ लगे। उसी दौरान उसका ड्राइवर भी कमरे में आया, वही ड्राइवर जो हर वक्त उसकी तारीफ करता था। लेकिन अब उसे उसके मन की आवाज़ सुनाई दी। ड्राइवर तक भी उसके बारे में बुरा ही सोच रहा था। उस चश्मे को पहनकर उसने एक एक कर उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह अपना समझता था, और हर एक के मन में बस स्वार्थ, लोभ और नफरत थी। कोई भी उसके लिए सच्चा नहीं था। अब उसे बाबा जी की बात याद आई, लोग तुझसे नहीं, तेरे पैसे से प्रेम करते हैं। संगत जी, वो बात अब उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। वो घबरा गया। उसने तुरंत वो चश्मा उतारा और बिना किसी से कुछ कहे सीधा सत्संग घर की ओर भागा। बाबा जी के पास पहुंचते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और भर्राई आवाज में बोला, बाबा जी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि यह दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दिखावा है। सच्चा प्रेम सिर्फ मालिक का होता है। बाबा जी ने उसे उठाया और एक करुणमयी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, अभी एक और काम बाकी है। अगर तुम सच में नाम के योग्य बनना चाहते हो तो मेरी दूसरी शर्त भी माननी होगी। वो अमीर आदमी तुरंत बोला, बाबा जी, अगर आप कहे तो मैं समुंदर में कूदने को तैयार हूं। आप हुक्म कीजिए, मुझे करना क्या है, बस उसके बाद आप मुझे अपना बना लेना। बाबा जी ने सौम्या मुस्कान के साथ कहा, तो फिर कुछ समय के लिए यही सत्संग घर में तुम्हें रोज आना है और सेवा करनी है। दिन के 24 घंटे में से कम 8 घंटे हर रोज बिना नागा सेवा पर आना है, और जो भी सेवा मिले उसे बिना किसी सवाल के विनम्रता निभाना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं करनी। अमीर आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और उसी दिन से ही पूरी लगन से सेवा में जुट गया। जैसे ही वह सेवा में चला गया,
सेक्रेटरी साहब बोले, बाबा जी, लगता है यह अब पूरी तरह बदल चुका है। इसका घमंड भी खत्म हो गया है। अब तो इसे नामदान मिल ही जाना चाहिए। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं। यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अभी इसके भीतर बहुत कुछ बाकी है, खासकर क्रोध और अहंकार। अभी इसका मन झुका नहीं है। ये सिर्फ नामदान लेने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। अभी इसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने उसकी अगली परीक्षा लेने की सोची। बाबा जी ने कहा, सेक्रेटरी साहब, आप एक काम कीजिए। ये बाहर पौधे लगाने के लिए खड्डे खोद रहा है। जब सारे खड्डे तैयार हो जाएं, तो इसकी नज़र बचाकर उन सबको मिट्टी से भरवा देना। फिर यह जो भी प्रतिक्रिया दे, मुझे बताना। जैसा बाबा जी ने कहा, वैसा ही किया गया। उस आदमी ने दोपहर भर मेहनत की, बहुत से गड्ढे खोद डाले। लगभग 50 गड्ढे खोदने के बाद जब पौधे लगाने लौटा, तो देखा कि सारे गड्ढे फिर से भर दिए गए हैं। ये देखते ही वो गुस्से से आग बूला हो गया। जोर से चिल्लाकर बोला, अगर गड्ढे भरने वाला मेरे सामने आ जाए तो उसको यहीं दफन कर दूंगा। सेक्रेटरी साहब दूर खड़े चुपचाप ये सब सुन रहे थे और ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बाबा जी को पूरी बात बताई। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अभी इसकी आत्मा को सेवा की तपिश में और पकना है। समय बीतता गया, 1.5 साल बीत गया। जब बाबा जी दोबारा स्पेन पधारे, तो देखा कि वही अमीर व्यक्ति अभी रोज 8 से 9 घंटे की सेवा में लगा हुआ है। जिस दिन कोई काम नहीं होता, उस दिन ये भाई सत्संग घर में बैठकर शब्द गाता और सुनता है, और जैसी भी सेवा उसको दी जाती, ये बड़ी ईमानदारी से उसको निभाता है। ये भाई वहां घंटों तक सफाई करता, पौधे लगाता, बर्तन धोता, यहां तक कि वॉशरूम भी साफ करता। कोई भी सेवा हो, वो पूरे समर्पण से करता। साथ संगत जी, कुछ समय बाद उस अमीर आदमी को बाबा जी से नाम दान भी मिल गया था। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।